अगला पेज निकालो, पेज नंबर 20। निशांत, एक लड़का है निशांत, वो पूछ रहा है क्या तुमने भोजन कर लिया। वो एक दूसरे लड़के से पूछ रहा है, सौरभ उससे पूछ रहा है कि क्या तुमने भोजन, भोजन यानी खाना, क्या तुमने खाना खा लिया। फिर सौरभ कहता है नहीं मित्र, जब तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा हम सब मिलकर भोजन करेंगे। वो कहता है नहीं दोस्त, जब तुम्हारा कार्य, कार्य यानी तुम्हारा काम समाप्त यानी खत्म हो जाएगा, जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तब हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। हम सब मिलकर, हम दोनों मिलकर और हम और भी दोस्त मिलकर भोजन करेंगे, खाना खाएंगे। फिर दूसरा एक और लड़का है आविक, जिसका नाम है आविक, वो गौरव से कहता है कृपया मुझे अपनी विज्ञान की कॉपी दे दो, मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा। जो आविक नाम का लड़का है वो दूसरा जो लड़का है गौरव, उससे क्या कहता है कृपया, कृपया यानी प्लीज़। हम कहते हैं ना किसी से प्लीज़ हमको ये वर्क कर दो, हमारा ये वर्क कर दो, तो वैसे ही वो प्लीज़ कह रहा है मुझे अपनी विज्ञान की, विज्ञान यानी साइंस की कॉपी, ठीक है, मुझे अपनी विज्ञान की कॉपी दे दो, मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। अगर तुम मुझे अपनी विज्ञान की कॉपी दे दोगे तो मैं मेरा काम पूरा कर लेता हूँ। फिर गौरव नाम का लड़का है वो उससे कहता है क्षमा करना, क्षमा करना यानी सॉरी। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, अध्यापिका जी ने कहा था कि सब अपना काम स्वयं करेंगे। अध्यापिका जी यानी उनके टीचर ने उनको क्या कहा था, उनको ये कहा था कि सब लोग ने अपना काम खुद करना चाहिए, नकल करना गंदी बात है। आप लोग भी किसी ना किसी की कॉपी करते हो ना, चीटिंग करते हो ना, वैसे चीटिंग नहीं करनी होती है। अगर टीचर आपको पढ़ा रही है तो वो टीचर का ब्लैक बोर्ड पे लिखकर अपना वर्क पूरा करो, दूसरों का देखकर नहीं करना चाहिए, अपना वर्क हमेशा पूरा करना चाहिए। फिर आविक कहता है धन्यवाद दोस्त, मतलब थैंक यू मेरे फ्रेंड दोस्त, चलो हम सब मिलकर भोजन करते हैं। तो चलो अब हम मिलकर सब खाना खाते हैं। अध्यापिका बच्चों को भोजन करते देख उनके पास जाती है। जो अध्यापिका है सब बच्चे, जैसे आपका रिसेस टाइम होता है, आप लोग सब नाश्ता करते हो, लंच करते हो, तो आप लोग के पास में टीचर खड़े रहते हैं ना, वैसे ही सारे दोस्त मिलकर अब खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो उनकी जो अध्यापिका है, जो टीचर है, उनके पास में जाती है और क्या कहती है वो आगे सुनो। अध्यापिका बोलती है मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अध्यापिका कहती है कि मैं ये देखकर बहुत खुश हुई कि आप सब लोग स्वच्छता से खाना खा रहे हैं, या आप लोग सब लोग साफ सफाई से खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, साफ सफाई से अपना भोजन कर रहे हो, खाना खा रहे हो। कोई भी भोजन इधर उधर नहीं गिरा रहा है, कोई भी बच्चा खाना इधर उधर नहीं गिरा रहा है। जैसे आप लोग भी नाश्ता करते हो, हम आपको कितनी बार टोकते हैं कि बेटा भोजन खाना जो है इधर उधर नहीं गिराना है, कुछ ढोलना नहीं है, साफ़ सफाई रखनी है। वैसे ही वो टीचर भी अपने बच्चों को ये देखकर बहुत खुश हुई कि किसी ने खाना इधर उधर नहीं गिराया है, किसी ने वेस्ट नहीं किया है, गंदगी नहीं की है, ठीक है। तो वो कहती है कि आप लोगों ने भोजन जो है इधर उधर नहीं गिराया है, तो मैं ये देखकर बहुत खुश हुई। न ही किसी ने कागज़ इधर उधर फैलाए हैं। अब आप लोग तो कागज़ फेंक फेंक कर इधर उधर डालते हो, कितने कागज़ फाड़ते हो, है ना। तो कागज़ भी इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सभी ने आज इस स्वच्छता दिवस पर हर तरफ साफ सफाई रखने का पूरा ध्यान रखा है। तो टीचर ये बोलती है कि आप छोटे छोटे बच्चे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि आप सभी ने आज इस स्वच्छता दिवस पर, मतलब साफ सफाई के दिन पर, हर तरफ साफ सफाई रखने का पूरा ध्यान रखा है। जैसे आपने खाना नहीं डोला, क्लास में गंदगी नहीं की है, कागज़ नहीं फैला है ना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर एक विद्यार्थी कहता है प्रसन्नता से, मतलब खुश होकर कहता है अध्यापिका जी आज इस स्वच्छता दिवस पर हम सब ने यह निश्चय किया है। वो क्या कहता है कि टीचर आज हमने इस स्वच्छता दिवस पर, मतलब साफ सफाई के दिन पर, हमने ये निश्चय किया है। निश्चय किया है मतलब हमने प्रण किया है, हमने ये तय किया है
हमने ये तय किया है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र की गंदगी को दूर करेंगे। हम अपने जीवन की हर क्षेत्र में अपने जीवन की गंदगी को दूर करेंगे। हर क्षेत्र में मतलब कैसे? जैसे हम घर की साफ़ सफाई रखेंगे, अपने शरीर की साफ़ सफाई रखेंगे, अपने क्लास में साफ़ सफाई रखेंगे, खाना खाते वक्त तो कुछ भी इधर उधर गिराएंगे नहीं, गंदगी कागज़ वागज नहीं फैलाएंगे, तो हर क्षेत्र में हम साफ़ सफाई रखेंगे। ये हमने तय किया है। जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण को यानी वातावरण को। जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, बहुत सारी तो उससे कितना गंदगी धूल मिट्टी उड़ती है, बहुत सारा धुआं होता है, तो हम उसका ध्यान रखेंगे, उसको भी स्वच्छ रखेंगे। गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग गंदी भाषा यानी गंदा नहीं बोलेंगे, किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलना होते हैं। पता है आपको? आपने हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको बैड वर्ड्स नहीं बोलने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में खाते वक्त गंदगी नहीं फैलाएंगे। हम खाना खाते वक्त कभी भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। अच्छी साफ सफाई तरीके से भोजन करेंगे। साफ कपड़े पहनेंगे, हमेशा धुले हुए और साफ कपड़े पहनेंगे। गंदे कपड़े पहनने से भी बीमारी होती है, पता है आपको? इसलिए हम हमेशा साफ कपड़े पहनेंगे। पार्क इत्यादि में स्वच्छता बनाए रखेंगे। पार्क में भी हम पार्क में खेलने जाते हैं, वहाँ पर हम गंदगी करते, कहीं फूल पत्ते तोड़ते, कहीं इधर उधर, तो वो भी नहीं करना होते, उसका भी हमको ध्यान रखना होता है। उसकी भी स्वच्छता के लिए उसकी भी साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। प्रतिदिन स्नान करेंगे। स्नान यानी नहाना। हर रोज़ नहाते हो आप लोग सब? इसलिए हर रोज़ नहाना चाहिए। क्यों नहाना चाहिए? क्योंकि नहाने से हमारे शरीर की सफाई होती है, इसलिए हमको हर रोज़ नहाना चाहिए। प्रदूषण को कम करेंगे। प्रदूषण यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गाड़ियाँ चलती है, कितना धुआं और कितनी गंदगी बदबू होती है, ठीक है। फिर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों से कितना धुआं निकलता है, उस सब का हम ध्यान रखेंगे और कम फैलाएंगे प्रदूषण को। अपनी कॉपियाँ एवं किताबें साफ रखेंगे। आप लोग ये काम तो करते ही नहीं हो, अपनी कॉपी और किताबें कितनी गंदी कर देते हो, तो इसका भी ध्यान रखना है। कॉपियों से पेज नहीं फाड़ना है, किताबें को गंदा नहीं करना है, किताबें में कितना चितर पितर करते हो वैसे नहीं करना है, और साफ सुथरा काम करना है। फिर बाद में अध्यापिका जी विद्यार्थी से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है। जो अध्यापिका है, उनकी टीचर है, वो बच्चों को बड़ा खुश होकर उनको आशीर्वाद देती है, ब्लेसेस देती है, ठीक है। और कहती है कि आप लोग सब इसी तरीके से साफ सफाई का प्रयोग करो। फिर बच्चे सब मिलकर बच्चे बोलते हैं, अध्यापिका जी हमने स्वच्छता के विषय में अन्य सफाई रखने के लिए प्रेरित किया है। हमने स्वच्छता के विषय में दूसरी और कक्षाओं में साफ सफाई रखने के लिए प्रेरणा दी है। उनको कहा है कि सभी लोग साफ सफाई रखो। हमने स्वच्छता संबंधी चार्ट भी बनाए हैं। जैसे आप लोग कोई टीचर को चार्ट बनाने के लिए देती है ना, वैसे आपको ये बोला है कि चार्ट बनाओ, ठीक है। स्वच्छता के लिए कुछ अच्छे चार्ट बना कर लाओ, जिसमें ये दिखाया गया हो कि हमको स्वच्छता रखनी चाहिए। कोई स्कूल की सफाई से रिलेटेड चार्ट बनाते हैं, कोई घर से रिलेटेड चार्ट बनाते हैं। ऐसे चार्ट बनाकर अपनी क्लास में लगाते हैं और हम पूरे स्कूल में स्वच्छता से संबंधित चार्ट लगाएंगे, ओके। और फिर उस स्कूल में जहाँ के हम ये बात कर रहे हैं, वहाँ घंटी बज जाती है और सब अपने बच्चे घर चले जाते हैं। ओके, समझ में आया ये लेसन?